दोस्तों, बजरंग दल के आतंक की तस्वीर जो है वो देश भर से लगातार सामने आ रही है, जहां देश के कोने कोने में ये हथियारों की ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो बीते कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इन बजरंग दल के गुंडों का इलाज किया गया तो मीडिया बौखला उठा। साथ ही साथ सत्ता में बैठे हुए इनके आका भी बौखला उठे कि हमारे लोगों के ऊपर आपने लाठीचार्ज कैसे किया और कैसे आप लोगों ने इनके ऊपर बीच सड़क पर जो ये नंगा नाच कर रहे थे उसे रोकने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। और जो वीडियो, जो तस्वीर अब सामने आई है, उन तस्वीरों पर बात करना जरूरी है, क्योंकि पहले यह आरोप लगाया जा रहा था पुलिस के सर पर कि पुलिस वालों ने इस घटना को जानबूझ करके अंजाम दिया और मासूम से दिखने वाले बजरंग दल के गुंडों के ऊपर देखते ही हमला कर दिया। फिर इस हमले की बड़ी वजह भी जो है वो सामने आ गई है, जो कि घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है और उसी सीसीटीवी को पब्लिक डोमेन में पुलिस प्रशासन द्वारा रख दिया गया है। पहले इस सीसीटीवी फुटेज पर नजर डालिए। आपने ये सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें बजरंग दल के गुंडे जो हैं एक चौराहे पर खड़े हुए हैं और दूसरे चौराहे पर उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन है। पहले दोनों तरफ से नॉर्मल तरीके से कार्रवाई को कोई अंजाम नहीं दिया जाता, पर अचानक से एक बजरंग दल का गुंडा गमला उठाता है और जहां पुलिस वाले खड़े होते हैं उस तरफ फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरा जो बजरंग दल का गुंडा है वो उनके ऊपर पत्थर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सोचिए कि जब ये सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस प्रशासन द्वारा सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में कर दिया गया तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये पत्थरबाज कौन है और इन पत्थरबाजों का इलाज कब करेगी मध्य प्रदेश की सरकार। क्योंकि हमने तो वो तस्वीर मध्य प्रदेश में देखी है कि जब मुस्लिम समुदाय के ऊपर कोई कार्रवाई करनी होती है तो ये दावा कर दिया जाता है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कि साहब देखिए ये मुस्लिम घर था, इसके इधर से पत्थर चला और अगले दिन पुलिस प्रशासन का बुलडोजर जो है वो उस मुस्लिम के घर पर पहुंच जाता है। अब सीसीटीवी भी उसी तरीके से सामने है जहां मुस्लिमों के सीसीटीवी फुटेज को वायरल किया जाता है। और क्या अब इन बजरंग दल के गुंडों की पहचान करके इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्योंकि देश में तमाम नाटक जो हैं वो पत्थरबाजों की कमर तोड़ने के लिए किए गए थे, पर ये बजरंग दल के गुंडे पत्थरबाज भी हैं और खतरनाक हथियारों से ट्रेनिंग कैंप भी जगह जगह चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर पर अब बात करना जो है वो लाजमी हो चुका है। क्योंकि एक घटना की तस्वीर आपने ये देखी और दूसरे घटना को लेकर के भी जो कि स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि साफ तौर पर यह खुलासा पहले ही किया जा चुका है ये बजरंग दल के गुंडों को आखिरकार क्यों पीटा गया। इसके दो वीडियो जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जारी कर दिए गए। एक वीडियो आप लोगों ने देखा कि कैसे बजरंग दल के गुंडों ने पुलिस वालों के ऊपर गमला फेंका और पत्थरबाजी की, तो दूसरा वीडियो भी सामने आया है जहां डीसीपी का कॉलर बजरंग दल के गुंडे द्वारा पकड़ा गया था, जो कि खुद वहां के न्यूज़पेपर ने इस बात को कवर करते हुए दिखाया है। क्योंकि इन बजरंग दल के गुंडों को यह लग रहा था कि ये कानून को अपनी जेब में लेकर के चलते हैं और इनके माई बाप जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो इन्हें बचा लेंगे। पर डीसी का कॉलर पकड़ना, इन गुंडों के इतने हौसले कैसे बुलंद हुए, इस बात पर भी जांच होनी चाहिए। और किन लोगों से इन लोगों को इतना हौसला मिल रहा है उन लोगों का भी इलाज होना जरूरी है।
और किस तरीके से ये पूरा मामला छाया हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, पलसिया चौराहे पर नशे के खिलाफ प्रदर्शन करने गए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज में जहां दोनों पक्षों के बयान एडीजी विपिन महेश्वरी के सामने चल रहे हैं, वहीं दोनों की ओर से सबूतों को इंटरनेट मीडिया पर भी बहुप्रसारित किया जा रहा है। बुधवार सुबह से इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। पथराव के बाद वे भाग रहे हैं और पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एसीपी पूर्ति तिवारी कार्यकर्ताओं के बीच खड़ी नजर आ रही हैं। इसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि उन्हें बचाने गए डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया से झुमा झटकी करते हुए उनकी कॉलर भी पकड़ ली गई। यह वीडियो एडीजी के सामने अधिकारियों ने सबूत के तौर पर पेश किया है। इसकी जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर बजरंग दल के विभाग संयोजक तनु शर्मा और टीआई संजय सिंह बेस की बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। शर्मा कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज होने की बात कह रहे हैं। टीआई कह रहे हैं कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन खात्मा भी तो नहीं हुआ है। भाजपा और आप अलग तो नहीं है, इसमें विविधता, इसके लिए मैडम से भी बात की। इस पर शर्मा कह रहे हैं कि आपकी बात समझ रहा हूं, संगठन जो विषय दिए थे उस पर काम किया। कई थानों में कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट हो गई है। कमाल खान का बालक है, वे भी तो फरार है। हमारे नशाखोरी के खिलाफ अभियान चल रहा है, नशा खुल के परोसा जा रहा है। हमारा शाम को 7:30 बजे धरना प्रदर्शन था। हम 3 दिवसीय के इस सड़कों पर रात भर युवा नशे में लिप्त रहते हैं। हम उद्घाटन आपके थाने से करेंगे। इस पर टीआई बोल रहे हैं कि धरना तो ठीक है, दूसरा ये बोल रहा है कि स्थानीय निकाल करना है तो भाजपा को भी साथ लेना होगा। घटना में अब तक डीजीजी हिंदू संगठन के 8 कार्यकर्ताओं के बयान हो चुके हैं। वहीं टीआई और एसीपी के भी बयान सामने आए हैं। 15 जून को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने के लिए पलसिया चौराहे पहुंचे थे। इस दौरान कमिश्नर मरकत देस्कर ने मिलने की मांग को लेकर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, घटना के बाद लाठीचार्ज की गाज पलसिया थाने प्रभारी सहित डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया पर भी गिरी। गृह विभाग एसीपी सिटी हटाते हुए अटैच कर दिया गया। गौरतलब है कि हिंदू संगठनों ने सरकार को इस मामले में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इस कार्रवाई से कुछ देर पहले पलसिया चौराहे पर हुई कार्रवाई को बजरंग दल ने पुलिस अधिकारियों की खींच बताते हुए आरोप लगाया। पुलिस ने चुनिंदा कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हुए लाठीचार्ज किया। बजरंग दल ने मौके पर मौजूद डीसीपी, एसीपी सहित 3 टीआई को बर्खास्त करने की मांग की। बजरंग दल ने इसके लिए शासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बीजेपी के अध्यक्ष और उनके बेटे बिलाल खान पर ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप लगाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बढ़ती नशाखोरी के विरोध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को 15 जून को दोनों संगठन कार्यकर्ताओं ने पलसिया थाने का घेराव किया। इसी दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाना शुरू कर दी, जो कि बजरंग दल के इन गुंडों को रास नहीं आया, क्योंकि यहां वो मुस्लिम एंगल भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से बवाल मचाने की कोशिश इन लोगों द्वारा की गई और पुलिस ने इनके मंसूबों को भाप करके इनके ऊपर लाठियां बरसाई। और लाठियों बरसाने का भी वो पहलू सामने आ चुका है, जहां सीसीटीवी फुटेज में बजरंग दल के ये पत्थरबाज गुंडे पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं।